साथियों, हम लोगों ने पिछला क्लास में साल 2017 तक फिनिश कर लिया था और आज की क्लास में हम लोग 18 से शुरू करते हैं। ठीक है ना? चलिए, प्रश्न हमारा पहला बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। साथियों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांस्य युग। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। साथियों, ऑप्शन नंबर सी, राबी नदी। ठीक है ना? अगला प्रश्न है बोल रहा है कि लोथल कहाँ स्थित है। साथियों, लोथल स्थित है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। प्रश्न है हमारा चौथा नंबर बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। साथियों, मोहनजोदड़ो का उत्खनन उत्खनन किया था, किसने किया था। साथियों, हमारा आंसर होगा, देखिए मोहनजोदड़ो बोला है ना, तो ऑप्शन नंबर सी, राखल दास बनर्जी। यदि बोलता हड़प्पा तो हमारा होता ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी। प्रश्न हमारा 5 नंबर बोल रहा है कि इंडिका के लेखक कौन है। साथियों, हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। साथियों, समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी। 7वां प्रश्न बोल रहा है कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की। देखिए यहाँ पर शासक होगा, ठीक है ना। हम मिस्टेक प्रिंटिंग हो गया है, हम इसको सुधार देंगे। ऐसे कुछ कुछ जगहों पर मिस्टेक प्रिंटिंग हुआ है हमसे, उसको हम सुधार देंगे, ठीक है ना, जब हम आपको पीडीएफ दे देंगे तो। 7वां प्रश्न बोला कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने किया था। साथियों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी, अशोक। प्रश्न हमारा 8वां बोल रहा है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है। साथियों, ऑप्शन नंबर सी, 8 प्रकार का है। प्रश्न हमारा 9 नंबर। साथियों, 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि महाभारत महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। साथियों, ऑप्शन नंबर डी, 18 दिन। 10वां प्रश्न बोल रहा है कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। साथियों, ऑप्शन नंबर बी, भीष्म को। प्रश्न हमारे 11 नंबर बोल रहा है श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। साथियों, ऑप्शन नंबर डी, जैन धर्म। प्रश्न हमारा 12 नंबर बोल रहा है चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी। साथियों, ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क। 13 प्रश्न में बोल रहा है कि दीन इलाही संबंधित है। साथियों, ऑप्शन नंबर बी, अकबर। ठीक है ना, दीन इलाही संबंधित है किससे, अकबर के साथ, ऑप्शन नंबर सी। 14 प्रश्न हमारा बोल रहा है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। साथियों, बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह जफर। प्रश्न है हमारा 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि जजिया किससे लिया जाता था। साथियों, हमारा आंसर का ऑप्शन नंबर डी, जिमियो से। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 16 नंबर किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृतांत है। साथियों, वृतांत मिलता है तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी, इबन बतूता। 17 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने किया। साथियों, हमारे आंसर का डी, अकबर। ठीक है ना, अकबर होगा, ऑप्शन नंबर डी, अकबर। प्रश्न है हमारा 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया। साथियों, ऑप्शन नंबर सी, गजनी, महमूद गजनी। ठीक है ना। प्रश्न हमारा 19 नंबर बोल रहा है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। साथियों, ऑप्शन नंबर ए, हम्पी। 20 नंबर प्रश्न बोला है कि आयकर व्यवस्था संबंधित है। साथियों, ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर साम्राज्य से। प्रश्न हमारा 21 नंबर बोल रहा है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था। साथियों, ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण देवराय। प्रश्न हमारा 22 नंबर बोल रहा है कबीर शिष्य थे। साथियों, कबीर किनके शिष्य थे, तो ऑप्शन नंबर सी, रामानंद के। ठीक है ना। प्रश्न है हमारा 23 नंबर बोला उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया। साथियों, ऑप्शन नंबर ए, रामानंद।
24वां प्रश्न बोल रहा है कि सबसे पहले विजयनगर की यात्रा पर आने वाले विदेशी यात्री कौन थे साथियों? ऑप्शन नंबर ए निकोलो कोंटी। प्रश्न नंबर 25 नंबर बोल रहा है कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित थे साथियों? बीजक में किसके उपदेश संग्रहित थे साथियों? ऑप्शन नंबर ए कबीर। 26 नंबर हमारा प्रश्न बोल रहा है 26 नंबर प्रश्न की निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है साथियों? ऑप्शन नंबर ए चिश्ती। 28 नंबर प्रश्न बोल रहा है तहकीक के हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है साथियों? ऑप्शन नंबर ए अल बरूनी। 29 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि मेगास्थनीज कौन था साथियों? ऑप्शन नंबर ए व्यापारी था। मेगास्थनीज कौन था? व्यापारी था। ठीक है ना? ठीक। 30 नंबर हमारा प्रश्न बोल रहा है कि बंगाल और बिहार में साथियों बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कार्निवालिस को। प्रश्न नंबर 31 नंबर कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी साथियों? 1773। ऑप्शन नंबर बी 1773 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 32 नंबर बोले पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया साथियों? ऑप्शन नंबर सी 1510 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 33 नंबर बोला संथाल विद्रोह कब हुआ था साथियों? संथाल विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन नंबर डी 1855 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 34 नंबर बोल रहा है 34 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि दामिनी कुह क्या था? दामिनी कुह क्या था साथियों? ऑप्शन नंबर ए भूभाग था। ठीक है ना? 35वां प्रश्न बोल रहा है लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया साथियों? बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर बी। 36 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था साथियों? ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न नंबर 37 नंबर बोल रहा है व्यापकता के सिद्धांत का संबंध था साथियों? ऑप्शन नंबर बी डलहौजी से। 38 नंबर बोल रहा है कि विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है साथियों? ऑप्शन नंबर बी नवग्रांथिक शैली। 39 नंबर प्रश्न बोल रहा है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था साथियों? ऑप्शन नंबर बी 1911 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 40 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ साथियों? ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। 41 नंबर प्रश्न हमारा बोल रहा है कि महात्मा गांधी ने उम, पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया साथियों? ऑप्शन नंबर बी चंपारण। प्रश्न नंबर 42 नंबर बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ साथियों? असहयोग आंदोलन ऑप्शन नंबर बी 1920 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 43 नंबर बोल रहा है साइमन कमीशन भारत कब आया था साथियों? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ऑप्शन नंबर बी 1928 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 44 नंबर बोला 1919 के अधिनियम को कहा जाता है साथियों? ऑप्शन नंबर ए रॉलेक्ट एक्ट कहा जाता है। ठीक है ना? प्रश्न है हमारा 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न बोला जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था साथियों? जलियांवाला बाग कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 46 नंबर बोला बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुआ साथियों? ऑप्शन नंबर ए 1905 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 47 नंबर बोला पाकिस्तान शब्द किसने दिया साथियों? पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर सी चौधरी रहमत अली। 48 नंबर प्रश्न बोला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी साथियों? एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट। 49वां हमारा प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया साथियों? ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950। 50 नंबर बोल रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे साथियों? प्रथम राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर ए सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 51 नंबर प्रश्न बोला है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे साथियों? ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाली। अब हम लोग 2019 को देखते हैं।
प्रश्न हमारा पहला बोला है संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ। साथियों संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो हमारा आंसर का ऑप्शन नंबर डी 1855 में। प्रश्न दूसरा है बोला है सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। साथियों ऑप्शन नंबर बी लोहा। प्रश्न नंबर 3 बोला कि रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है। साथियों ऑप्शन नंबर बी जी.एस. लेबीदेव। प्रश्न नंबर चौथा है डांडी किस राज्य में स्थित है। साथियों डांडी किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी गुजरात। प्रश्न नंबर 5वां है बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। साथियों ऑप्शन नंबर बी कांस्य युग। 6 नंबर प्रश्न बोला है कि फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया। साथियों अकबर। किसने बनाया था, हमारा आंसर का ऑप्शन नंबर बी अकबर। 7वां प्रश्न बोला है कि भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन थे। साथियों ऑप्शन नंबर सी वास्को डिगामा। ऑप्शन नंबर सी वास्को डिगामा। 8वां प्रश्न बोला है कार्निवालिस कोड बना। साथियों 1793 में। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 9 बोला कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया। साथियों पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, ऑप्शन नंबर सी चौधरी रहमत अली। ठीक है ना, चौधरी चौधरी रहमत अली। 10वां प्रश्न बोला कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था किस भाषा में। साथियों ऑप्शन नंबर ए अरबी में। 11वां नंबर प्रश्न बोला कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। साथियों मुगल शासक ऑप्शन नंबर ए बाबर। 12वां प्रश्न बोला निम्न में कौन महिला संत थी। मीरा अंडाल कराईकल। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। प्रश्न 13 बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। साथियों ऑप्शन नंबर सी चर्बी वाले कारतूस। 14 प्रश्न बोला है चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है। साथियों चंपारण सत्याग्रह ऑप्शन नंबर बी सॉरी डी बिहार। प्रश्न नंबर 15 बोल रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है। साथियों पुराणों की संख्या कितनी है, ऑप्शन नंबर बी 18 है। प्रश्न 16 बोल रहा है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। साथियों लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 17 बोल रहा है श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी ने किया था। ठीक है ना, इनमें से सभी, इन सभी ने किया, ऑप्शन नंबर डी। 18 प्रश्न बोला है तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया। ऑप्शन नंबर ए अकबर। प्रश्न हमारा 19 बोला है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। साथियों भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी भीमराव अंबेडकर। 20 प्रश्न बोल रहा है कि 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी मुंबई को। प्रश्न 21 बोल रहा है निजामुद्दीन औलिया किस किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। साथियों ऑप्शन नंबर ए चिश्ती। प्रश्न नंबर 22 बोले बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी। साथियों ऑप्शन नंबर डी 1905 ईस्वी में। 23 प्रश्न बोल रहा है कि महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया है। साथियों महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड हेस्टिंगस। ठीक है ना। 24 प्रश्न बोला है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन नंबर बी 1906 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 25 बोल रहा है अकबर ने दीन इलाही कब प्रारंभ किया। साथियों अकबर ने दीन इलाही कब प्रारंभ किया था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1582 ईस्वी में। 26 प्रश्न है बोला कि पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। साथियों ऑप्शन नंबर ए पीर अली। 27वां हमारा प्रश्न है बोला है गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। साथियों फाहियान। ऑप्शन नंबर बी फाहियान। 28वां प्रश्न बोला तलवंडी किसका जन्म स्थान है। साथियों गुरु नानक। ऑप्शन नंबर डी गुरु नानक। 29वां प्रश्न हमारा है बोल अल बरूनी किसके साथ भारत आया था। साथियों ऑप्शन नंबर ए महमूद गजनी। ठीक है ना।
30 नंबर हमारा प्रश्न है, बोला कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत में। ऑप्शन नंबर ए संस्कृत। 31 नंबर प्रश्न है, बोला है फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? साथियों ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। 32वां हमारा प्रश्न बोल रहा है कि इंडिका के लेखक कौन है? साथियों ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज। 33 नंबर प्रश्न बोला है, अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया? साथियों 1583। होल्ड ऑन एक सेकंड, देखते हैं इधर हम क्या बोलते हैं। हम्म, हाँ, अकबर ने दीन इलाही 1582 में चालू किया था, तो इसको टोडरमल को 1583 होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी 1583 होगा, ठीक है ना इसका है? अकबर ने टोडरमल को दीवान अशरफ कब नियुक्त किया? 1583 में। 34वां प्रश्न हमें बोला है, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? साथियों ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म। 35 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि बोले गोपुरम का संबंध है मंदिर से। ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर बोला कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मचार्य। 37 नंबर बोल रहा है कि धर्म की शुरुआत किसने की? साथियों धर्म की शुरुआत अशोक किया था। 38 नंबर प्रश्न बोले कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो बी से। 39 नंबर हमारा प्रश्न बोल रहा है कि दूसरा विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर बी 1939। 40 नंबर प्रश्न हमारा बोला है, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? साथियों विजयनगर साम्राज्य। ऑप्शन नंबर डी। 41 हमारा प्रश्न है, बोला कि आईन अकबरी के लेखक कौन है? साथियों आईन अकबरी के लेखक कौन है? तो हमारे आईन अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। ऑप्शन नंबर सी अबुल फजल, ठीक है ना। अबुल फजल। 42 नंबर हमारा प्रश्न बोला है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? साथियों ऑप्शन नंबर डी अजमेर। प्रश्न नंबर 43 नंबर, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? साथियों ऑप्शन नंबर बी अशोक मेहता। 44 हमारा प्रश्न है, बोल रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? साथियों ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। प्रश्न है हमारा 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था। साथियों ऑप्शन नंबर डी दक्षिण भारत में। 46 नंबर प्रश्न हमारा बोला कि पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? साथियों पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी लियाकत अली। 47 नंबर बोला कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। ऑप्शन नंबर ए। 48 नंबर बोला दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? साथियों सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी। 49 नंबर बोला कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? साथियों 1510 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1510 ईस्वी में। 50 नंबर, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? साथियों असहयोग आंदोलन 1920 में। देखिए यहाँ पर ऑप्शन गलती लिखा गया है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी 1920 होना चाहिए, यहाँ पर 30 लिखा गया है, ठीक है ना। हम सुधार देंगे इसको, बहुत मिस प्रिंटिंग हुआ है यार, इसको हम सुधारेंगे अभी अभी इस वीडियो के बाद बनाने के बाद उसी पे लगेंगे, इसको सुधारना है। अब हम लोग 2019 को ख़त्म कर लिए, 20 को देखते हैं। 20 में हमारा पहला प्रश्न है, बोल रहा है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? साथियों ऑप्शन नंबर सी टोडरमल। दूसरा प्रश्न है, बोले ख्वाजा मोइनुद्दीन मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है? साथियों अजमेर। ऑप्शन नंबर डी अजमेर। तीसरा बोला है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? साथियों ऑप्शन नंबर ए हम्पी। चौथा प्रश्न बोला कि वास्को डिगामा भारत कब आया था? साथियों ऑप्शन नंबर ए 20 मई 1498। देखिए यहाँ पर जो 20 लिखा है ना, आप वहाँ पर 17 लिख दीजिएगा, ठीक है ना। 17 मई 1498, ठीक। वास्को डिगामा कब आया था भारत? 17 मई 1498। हम भी बहुत देखे, गूगल पे सर्च किए तो 20 मई दिखा रहा है, लेकिन जब विकीपीडिया हम पढ़े बढ़िया से तो उसमें 17 मई को दिखाया था, ठीक है ना। 17 मई लिख दीजिएगा, इसको हम लिख देंगे। जानते हैं मनी मिराज के कॉमेडी में ना, जब सिनेमा वाला कॉमेडी है उसका, तो उसी में प्रश्न पूछा था कि वास्को डिगामा भारत कब आया था। तो वो होता है ना, वो एक चलावा बोल लेता है कि वास्को डिगामा वास्को डिबा वाला भारत 20 मई 1498 को आया था।
तो उसी का वीडियो हम देख के याद कर लिए थे 20 मई 1498। हम भी कंफ्यूज थे क्या कह रहा है 20 मई की 17 मई। तब हम सर्च किए बहुत बढ़िया से, तब देखे ना कि 20 मई नहीं होगा 17 मई होगा, ठीक है ना। तो वास्को डिबा वाला भारत कब आया था, तो साथियों 17 मई 1498, ठीक है ना। मनी मिराज को कमेंट कर दीजिएगा, वास्को डिबा वाला कब आया था, 17 मई 1498 को आया था। ठीक। प्रश्न हमारा है 15 नंबर। 15 नंबर हमारा प्रश्न है, बोला कि मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख है। साथियों मनुस्मृति में कितने प्रकार का, ऑप्शन नंबर सी 8। प्रश्न नंबर 6 नंबर, बोला कि पुनः समझौता किस वर्ष हुआ था। साथियों ऑप्शन नंबर ए 1932 ईस्वी में। 7वां नंबर, बोला कि सर्वप्रथम विजयनगर आने वाले विदेशी यात्री कौन थे। ऑप्शन नंबर ए निकोलो कोंटी। 8वां, बोला है जय हिंद का नारा किसने दिया था। साथियों सुभाष चंद्र बोस। 9 नंबर, बोल रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। साथियों महावीर स्वामी। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महावीर स्वामी। प्रश्न नंबर 10 नंबर, बोल रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। साथियों 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न है हमारा अगला 11 नंबर, बोला है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। साथियों भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 12 नंबर, बोला तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था। साथियों अकबर। ऑप्शन नंबर क अकबर। सॉरी, तो चालू किया तंबाकू पीना, जहांगीर होगा। ऑप्शन नंबर सी जहांगीर, ठीक है ना। 13 नंबर प्रश्न बोला है संथाल विद्रोह कब हुआ था। साथियों ऑप्शन नंबर संथाल विद्रोह कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1855 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 14 नंबर, बोला दामिन ई कू क्या था। साथियों भूभाग। ऑप्शन नंबर ए भूभाग। प्रश्न नंबर 15 नंबर, बोला समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन। 16 नंबर प्रश्न बोला है सर की उपाधि किसने वापस की थी। साथियों सर की उपाधि किसने वापस की थी। साथियों ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर। 17 नंबर हमारा प्रश्न बोला है कि अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया था। साथियों अकबर, ऑप्शन नंबर बी 1582 ईस्वी में। 18वां प्रश्न बोला कि अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था। साथियों अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था, तो बंगाल में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी बंगाल में। प्रश्न नंबर 19 नंबर, बोर्ड है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था। साथियों बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न हमारा 20 नंबर, बोल रहा है कि महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था। साथियों 18 दिन तक, ठीक है ना। 18 दिन तक चला था। प्रश्न नंबर 22 नंबर, बोला कलकत्ता में अंग्रेजी की कलकत्ता 22 नंबर प्रश्न बोला है कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम क्या था। साथियों फोर्ट विलियम था। क्या नाम था, फोर्ट विलियम। प्रश्न नंबर 23 नंबर, बोले इबन बतूता किस देश का यात्री था। साथियों ऑप्शन नंबर सी मोरक्को। 24 नंबर प्रश्न बोला है कि महाभारत की रचना किसने की थी। साथियों महाभारत की रचना किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर डी वेद व्यास। 25 नंबर हमारा प्रश्न बोला है काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। साथियों काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था ना, तो कबीर। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 26 नंबर, कौन सा आंदोलन डांडी से प्रारंभ हुआ। साथियों डांडी से कौन आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो हमारा आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 27 नंबर प्रश्न बोला है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी मद्रास, चेन्नई में, ठीक है ना। 28 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में कौन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए साहित्य, ठीक। 29 नंबर प्रश्न बोला है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। साथियों प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। राजेंद्र प्रसाद जी थे प्रथम राष्ट्रपति। 30 नंबर बोला है कि रामानंद के शिष्य कौन थे। रामानंद के शिष्य थे कबीर। ना ना गलती गलती, रामानंद के शिष्य कौन थे, रैदास धाना पीपा कबीर। ऑप्शन नंबर डी इन में से सभी होगा, ठीक है ना। रामानंद के शिष्य कौन थे, इन में से सभी थे। प्रश्न नंबर 31 नंबर, बोले अशोक किस वंश का शासक था। साथियों मौर्य वंश। ऑप्शन नंबर
बी मौर्य वंश का। 32 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे साथियों? पुर्तगाली थे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क पुर्तगाली। प्रश्न नंबर 33 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे साथियों? कौटिल्य, ऑप्शन नंबर डी कौटिल्य। प्रश्न नंबर 34 नंबर बोल रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे साथियों? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और अंतिम बोलेगा तो सी राजगोपालचारी। ठीक है ना, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। 1950 के बाद 1950 में ये जो है ना गवर्नर जनरल का पद बंद कर दिया गया है। ठीक है ना, तो पहला स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। और अंतिम स्वतंत्र भारत का अंतिम और भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे साथियों? सी राजगोपालचारी। ठीक। प्रश्न हमारा अगला है, बोला कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था साथियों? राखल दास बनर्जी, आर डी बनर्जी। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 35 नंबर बोला गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था साथियों? ऑप्शन नंबर सी तलवंडी में। 36 नंबर हमारा प्रश्न बोल रहा है भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 37 नंबर प्रश्न बोला है तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी साथियों? तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो पटना में। ऑप्शन नंबर ए पटना, पाटलिपुत्र। ठीक है ना। 38 नंबर प्रश्न बोल रहा है इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है साथियों? ऑप्शन नंबर ए मेगास्थनीज का। प्रश्न है हमारा 39 नंबर प्रश्न बोला कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न बोला हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है साथियों? ऑप्शन नंबर डी राबी नदी। प्रश्न नंबर 41 नंबर बोला कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई साथियों? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, 1773 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 42 नंबर बोला आइन अकबरी किसने लिखा साथियों? अबुल फजल। ऑप्शन नंबर डी अबुल फजल, सी। ऑप्शन नंबर सी अबुल फजल। ठीक। प्रश्न 43 नंबर बोला कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी साथियों? ऑप्शन नंबर सी 1885 में। ठीक। ऑप्शन नंबर सी 1885 कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 85 में। 44 नंबर प्रश्न बोला श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है साथियों? जैन धर्म से। ठीक है ना। प्रश्न हमारा अगला बोल रहा है कि दिल्ली चलो किनारा किसने दिया था साथियों? सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न बोला कि 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? बी डी सावरकर। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 47 नंबर बोल रहा है कि हरिहर एवं बुक का किस वंश के शासक थे साथियों? संगम वंश, संगम वंश। ऑप्शन नंबर ए संगमा नहीं संगम। ठीक है ना, उसको हम सुधार देंगे, संगम वंश होगा। 48 नंबर प्रश्न बोला शहीद ए आजम किसे कहा जाता है साथियों? ऑप्शन नंबर बी सरदार भगत सिंह। प्रश्न नंबर 49 नंबर बोला प्रयाग प्रशिस्त की रचना किसने की साथियों? प्रयाग प्रशिस्त की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर सी हरिसिंह। 50 नंबर बोला प्लासी का युद्ध लड़ा गया 1757 में। ऑप्शन नंबर बी 1757 ईस्वी में। प्रश्न है हमारा 51 नंबर मीरा किसकी भक्ति साथियों? ऑप्शन नंबर बी कृष्ण की। 52 नंबर कोल विद्रोह के नेता कौन थे साथियों? ऑप्शन नंबर डी बुद्धो भगत। प्रश्न नंबर 53 नंबर बोला हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर ए। 54 नंबर प्रश्न बोला है कि 1920 में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ साथियों? 1920 में असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी असहयोग आंदोलन। 55 हमारा प्रश्न है बोल रहा है कि सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का कारण बनी? एनफील्ड। ऑप्शन नंबर ए एनफील्ड। 56 नंबर बोला कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था साथियों? शाहजहां। ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। ठीक है ना। 57 नंबर प्रश्न बोल रहा है अंकित कॉल कर दिया यार, अभी हम कॉल उठाते हैं इसके बाद में। 57 56 नंबर प्रश्न बोल रहा है ताजमहल का निर्माण किसने किया था? शाहजहां।
57वां प्रश्न बोला, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? साथियों, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी, काशी। प्रश्न है हमारा अगला, बोला कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? साथियों, ऑप्शन नंबर सी, बी, 1526 में। ठीक है ना, पानीपत का प्रथम कब हुआ था? 1526 में। लास्ट प्रश्न है हमारा 2020 का, बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन नंबर सी, पॉम स्टोन। साथियों, ये हम लोग 2020 तक फिनिश कर लिए, और 21, 22, 23, 24 4 साल का बचा है, उसको भी ख़त्म कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुआ है कहीं कहीं पर लिखने में, उसको हम सुधार देंगे, ठीक है ना, नोट्स में। आप उसका टेंशन मत लीजिए। ठीक। तो अभी अंकित कॉल किया, अंकित से हम बात कर ले रहे हैं, क्या कह रहा है। ठीक है ना साथियों। अभी देखिए अंकित जगह है, 11:30 बजे है रात के, पढ़ता है रात भर, मेरे ही साथ है वो भी। ठीक है साथियों, तो हम मिलते हैं अगला क्लास में कल। ठीक। ठीक है साथियों, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।